स्वागत। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के विचारों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो इसकी शिक्षाओं को काफी सरल भाषा में समझाता है। और देखिए, जो मुख्य सवाल है आज वो ये है कि कर्मों का त्याग मतलब कर्म संन्यास वो बेहतर है या फिर कर्म करते रहना लेकिन फल की इच्छा के बिना, यानी कर्मयोग। इन दोनों में ज्यादा सही रास्ता कौन सा है? हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है। स्रोत का लक्ष्य भी यही है कि गीता के इस ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने लायक बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के इसी सवाल से होती है ना? जी बिल्कुल। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि आप कभी कर्म संन्यास की बात करते हैं, कभी कर्मयोग की, तो इन दोनों में से निश्चित रूप से कौन सा मार्ग ज्यादा कल्याणकारी है? हाँ, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। मतलब जब दो रास्ते दिखें तो बेस्ट कौन सा है? सही। और भगवान कृष्ण का जवाब भी बड़ा सीधा है। वो समझाते हैं कि देखिए, कर्म संन्यास हो या कर्मयोग, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, परम शांति। अच्छा। हाँ, मंजिल एक ही है। लेकिन फिर वो ये भी साफ करते हैं कि इन दोनों में से कर्म योग का अभ्यास करना ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा व्यवहारिक है ज्यादातर लोगों के लिए। ओके, तो कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? मतलब अगर मंजिल एक है तो एक रास्ता दूसरे से बेहतर कैसे हुआ? स्रोत इस पर कुछ बताता है? हाँ, बताता है। देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। स्रोत के अनुसार सच्चा संन्यास यानी मन से सारी इच्छाओं और आसक्ति का जो त्याग है, वो बिना कर्म योग का अभ्यास किए मुमकिन नहीं है। हाँ, क्योंकि मन की शुद्धि चाहिए होती है संन्यास के लिए, और वो शुद्धि आती है भक्ति से और निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म मतलब बिना फल की आशा के काम करना। बिल्कुल, अपने कर्तव्य निभाना लेकिन फल की चिंता छोड़कर, और उस कर्म को, उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ये तरीका ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा आसान और असरदार है। असल में ज्ञान योग में भी कर्म तो होते ही हैं, बस कर्ता होने का भाव नहीं रहता। ये दिलचस्प है। तो मतलब कर्म छोड़ना असल चीज नहीं, बल्कि कर्म से जो जुड़ाव है वो छोड़ना है। अच्छा, स्रोत में शायद कोई मिसाल दी होगी इसे समझाने के लिए कि ये योगी दुनिया में रहता कैसे है बिना लिप्त हुए। हाँ, बहुत सुंदर मिसाल है कमल के पत्ते की। कमल का पत्ता जी, जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं, वो गीला नहीं होता, है ना? हाँ, सही है। बस वैसे ही कर्मयोगी संसार में अपने सारे कर्तव्य निभाता है, जिम्मेदारियां पूरी करता है, लेकिन कर्मों के जो फल हैं या पाप हैं वो उसे बांधते नहीं। उसकी समझ ये होती है कि करने वाला वो खुद नहीं बल्कि परमात्मा है, और सारे जीव उसी परमात्मा का अंश है। तो फिर कर्मों की जिम्मेदारी किसकी? क्या स्रोत ये कहता है कि ईश्वर हमें कर्म करवाते हैं, खासकर बुरे कर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। परमात्मा न तो किसी से कर्म करवाते हैं, न कर्मफल रचते हैं, न ही कर्तापन का भाव। ये सब प्रकृति के गुणों के कारण होता है। अच्छा। हाँ, मनुष्य अपने स्वभाववश, अपने क्रोध, अपने मोह के कारण कर्म करता है और फिर उसके नतीजे भुगतता है। ईश्वर तो बस एक व्यवस्था की तरह कर्मों का फल लौटा देते हैं। हाँ, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कर्म करते हैं लोक संग्रह के लिए, मतलब दूसरों की भलाई के लिए और अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए। ये समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और ये जो शरीर और मन का जिक्र आया, स्रोत इन्हें साधने के बारे में कुछ कहता है? क्योंकि ये कमल के पत्ते वाली स्थिति पाना तो बिना मन साधे मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत याद दिलाता है कि हमारा शरीर तो स्वभाव से आराम ही चाहता है, आलस्य की तरफ भागता है। हाँ, ये तो है। लेकिन हमें ये समझना है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारी बुद्धि में वो ताकत है कि वो शरीर को और इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। बल्कि स्रोत तो इंद्रियों, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि इच्छा, भय और क्रोध को हमारा शत्रु बताता है। हाँ, जिन पर जीत पाना बहुत जरूरी है। और कहा गया है कि जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली वही असली योगी है, वही सुखी है। क्रोध पर विजय पाना इतना महत्वपूर्ण? और इन सब का अंतिम लक्ष्य? जब कोई मन को साध लेता है, सबका हित सोचता है, तो उसे मिलता क्या है आखिर में? उसे मिलती है परम शांति। स्रोत कहता है कि वो योगी जिसका मन भटकता नहीं, जो खुद को सभी प्राणियों के हित में लगाए रखता है और जो परमात्मा को ही सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, सबका स्वामी और निस्वार्थ हितैषी मानता है, वही सच्ची स्थायी शांति को पाता है।
और ये मन का नियंत्रण सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि दुनियावी लक्ष्यों को पाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये निकल रही है भगवत गीता के इस 5वें अध्याय से कि कर्म योग यानी अपने काम, अपनी ड्यूटीज बिना अटैचमेंट के करना और उसे परमात्मा को सौंप देना, ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल और श्रेष्ठ रास्ता है। हाँ, और ये न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि लाइफ में शांति और सक्सेस के लिए भी मन पर कंट्रोल कितना जरूरी है, ये सिखाता है। बिल्कुल। स्रोत आध्यात्मिक लक्ष्यों के लिए मन पर नियंत्रण पर बहुत जोर देता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो अंदरूनी नियंत्रण या मास्टरी की बात कही गई है, क्या इसका असर सिर्फ आध्यात्मिक दायरे तक ही है, या फिर इस महारत का आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसकी रोज की चुनौतियों से निपटने में और जो हमारे अपने पर्सनल गोल्स हैं, उनको पाने में भी कोई गहरा असर हो सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है। जरूर।